आमिनेदां सर्वम्। अर्थात ओंकार ही ब्रह्म है और ओंकार ही समष्टि है। इस संसार में जो कुछ भी है ओंकार की ही अभिव्यंजना है। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्थात ओंकार बिंदु पर ध्यान करने से, ओंकार ध्वनि के उच्चारण से योगी परम सत्य को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह ध्वनि सभी कामनाओं की तृप्ति कर देती है, सभी वासनाओं की तृप्ति कर देती है, सभी तृष्णाओं की तृप्ति कर देती है और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देती हैं। ऐसा क्या है इस ध्वनि में जो सांसारिक बंधनों से हमें मुक्त कर देती है? सनातन धर्म की यह अनमोल खोज है। सनातन धर्म के ऋषिगण सत्य की खोज करते करते उस अंतिम इकाई तक पहुंच गए, उस आरंभिक ध्वनि तक पहुंच गए जो प्रकृति का मूल स्वभाव है, जो प्रकृति का मूल स्रोत है, जो अनाहत आरंभिक नाद है, जो सर्वत्र मौजूद है, जो सर्व में समाया हुआ है, जिससे सर्व की उत्पत्ति हुई है। यह महान क्रांतिकारी मौलिक खोज है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि सृष्टि के आदि में, सृष्टि के निर्माण से पहले यहां मात्र ओंकार की अनाहत गूंज, एक स्वाभाविक सनसन सनसन मौजूद थी। विज्ञान की भाषा में इसे ध्वनि ऊर्जा कह सकते हैं। उस ऊर्जा का फिर भिन्न भिन्न ऊर्जाओं में रूपांतरण हो गया और ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। यह जो ओंकार है, इसी को हम प्रणव भी कह सकते हैं। प्रणव का अर्थ है परमात्मा, परमेश्वर। यह सभी गूंजों की आत्मा है,
यह हमारा अंतरतम ध्वनि है, हम सबका अंतर्नाद है। इसीलिए हम प्रत्येक मंत्र के पहले ओंकार लगाकर उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओंकार प्रथम बीज मंत्र है। नमः प्रणववाचाय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्ट्यादिकर्त्र्याच नमः पंचमुखाय ते। आज हम 15वें सूत्र पर चिंतन करने जा रहे हैं और 15वां सूत्र है चित्तम मंत्र, अर्थात चित्त ही मंत्र है। सूत्र के विस्तार में जाने से पहले सूत्र में जो शब्द समाविष्ट हैं उनके शब्दकोश में जो अर्थ दिए गए हैं हम पहले उन्हें जान लेते हैं ताकि सूत्र समझना आसान हो सके। तो शब्द है चित्त। चित्त का अर्थ है मन, अंतःकरण, चितवन या दृष्टि। और मंत्र शब्द का अर्थ है स्तुति से युक्त प्रार्थना, चिंतन करना, मनन करना, किसी भी समस्या के समाधान के लिए चिंतन और मनन के बाद जो उपाय, जो विधि, जो युक्ति निकलती हैं उसे एक सूत्र में पिरो देना और दोहराना। मंत्र के और भी अर्थ हैं जैसे कि नीति वाक्य, सूत्र वाक्य या कार्य सिद्धि का गुर। गुर यानी अमोघ साधन। गुर के वैसे और भी अर्थ हैं जैसे गुरु, जैसे मूल मंत्र। तो यह जो सूत्र हैं इस पूरे सूत्र का शब्दकोश की दृष्टि से अर्थ हुआ चित्त ही कार्य सिद्धि का अमोघ साधन है। अब यह चित्त कार्य सिद्धि का अमोघ साधन कैसे हुआ इसे जान लेते हैं। मंत्र शक्ति को, ऊर्जा को अर्जित करने की एक महायुक्ति है। बार बार किसी सूत्र वाक्य को जब हम दोहरा देते हैं तो ऊर्जा जग जाती है। पुनरुक्ति धीरे धीरे आचरण बन जाती हैं। हम आज जो भी हैं
अतीत में अनंत बार विशिष्ट विचारों को दोहरा देने के परिणाम हैं। बार बार किसी विचार को दोहरा देते हैं तो वह विचार वस्तु में रूपांतरित हो जाता है। जितनी बार दोहरा सके उतनी बार दोहराओ ताकि अनुकूल परिणाम आ सके। दोहराने से उस विचार की एक लीक बन जाती है और वह लीक ही मंत्र का मार्ग है। जैसे कि सतत जलधार से नहर बन जाती है, वैसे ही मंत्र के दोहराए जाने से लीक बन जाती है और उस लीक के द्वारा ऊर्जा हम तक पहुंचती है, शक्ति हम अर्जित कर सकते हैं। कबीर कहते हैं, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। हमने मोट देखी हैं, मोट से कुएं का पानी बाहर खींचा जाता है। मोट में रस्सियां लगी रहती हैं और रस्सी कुएं के मुख पर पड़े पत्थर पर घिस घिस कर वहां पत्थर पर निशान बन जाते हैं। उसी तरह मंत्र दोहराने से हमारे अंतःकरण में परिणाम आते हैं। उसी तरह मंत्र की लीक मंत्र के परिणाम ले आती है। फ्रांस का एक मनोवैज्ञानिक हुआ जो मंत्रों द्वारा मरीजों को ठीक करता था। उसका इलाज छोटा था। उसका मंत्र यही था कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं। कहता था, बस इसी विचार को, इसी मंत्र को सोते जागते, खाते पीते, दिन रात दोहराए चले जाओ कि मैं स्वस्थ हूं। बस एक ही विचार कि मैं स्वस्थ हूं तुम्हें स्वस्थ बना देगा। और कठिन से कठिन, दुर्धर से दुर्धर रोगों से इसी मंत्र को दोहराने से रोगों से मरीजों को मुक्ति मिल गई। हजारों लोग इससे ठीक हो गए। आजकल जो मेडिकल साइंस ने हमको दवाइयाँ दी हैं, वे भी 70-80% इसी सिद्धांत पर काम कर रही हैं, इसी नियम पर काम कर रही हैं। मन में जो भाव पैदा होते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूं क्योंकि मुझे ठीक दवाइयाँ मिल गई है, मेरा ठीक से इलाज हो रहा है, यह पुनरुक्ति ही हमको ठीक करवा देती हैं। शरीर में ऐसी व्यवस्था है, ऐसे मैकेनिज्म हैं जो इस विचार के कारण सक्रिय हो जाते हैं और बीमारी का
इलाज हो जाता है। पुनरुक्ति शक्ति पैदा कर देती है। मंत्र यही काम कर रहा है। बार बार पुनरुक्त करने से ऊर्जा जग रही हैं, अर्जित हो रही हैं। इस जगत की सभी गतियां चक्राकार है, वर्तुलाकार है, सर्कुलर है। चांद तारे चक्राकार घूम रहे हैं, जमीन चक्राकार घूम रही है, मौसम चक्राकार घूम रहे हैं। जैसी ये चीजें चक्राकार घूम रही हैं, वैसे ही मन की ऋतुएं भी चक्राकार घूम रही हैं। मन भी एक वर्तुल में घूमता है। सनातन धर्म इसीलिए जगत को कालचक्र कहता है, क्योंकि विराट की ऊर्जा भी चक्राकार ही घूम रही है। सारी प्रकृति इसी चक्र से बंधी हुई है। आध्यात्मिक साधना, योग साधना काल चक्र के बाहर जाने की साधना है। मन का साधन की तरह उपयोग करके मन के पार जाना है। मन का मंत्र ही मन के पार उतार देगा। चित्तम मंत्र। हम सब अशांत हैं, क्योंकि हमारा चित्त अविश्रांत दौड़ रहा है। जब तक चित्त रुकता नहीं, तब तक हम शांत नहीं हो सकते। तब तक हम अपने स्वभाव में नहीं उतर सकते। और जब तक हम अपने स्वभाव में नहीं उतरते, तब तक हमें अपने भीतर छिपे चैतन्य का बोध नहीं हो सकता। तब तक आत्मबोध होना असंभव है। जीवन वर्तमान में है और चित्त, हमारा मन या तो भविष्य के सपने बुन रहा है या अतीत के पन्ने पलट रहा है। यदि मन स्थिर हो जाए तो संसार का कोई भी तूफान हमें विचलित नहीं कर सकता। संसार का कोई भी तूफान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मन ही दरिया है और मन की ही नाव है। मन की नाव के सहारे मन के पार जाना है और वही सिद्धि है। पकड़ लो, अपनी धुन को पकड़ लो, अपने भीतर छिपे ओंकार के अनाहत नाद को पकड़ लो।
धीरे धीरे अपने स्वभाव में उतरो। सतर्कता पूर्वक सावधानी से एक एक कदम स्वयं की दिशा में बढ़ाना है। मन की सतह पर उठने वाली तरंगों को धीरे धीरे शांत कर देना है, ताकि हम ओंकार के सनातन स्वर को पकड़ सके। वह स्वर ही सत्य है, वह स्वर ही आत्मा है, वह स्वर ही परमात्मा है, वही आत्मबोध है, वही हमारे भीतर छिपे चैतन्य का साक्षात्कार है, वही हम स्वयं हैं। मन का अधिक्रमण करना ही मंत्र है। मन कार्य सिद्धि का अमोघ साधन है। चित्तम मंत्र। अंत में हम सबके भीतर बसे चैतन्य स्वरूप परमात्मा को, परब्रह्म को अभिवादन करके आज की चर्चा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यां।